बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा छठवीं गणित में प्रतिशतता पढ़ रहे हैं। प्रतिशतता परसेंटेज। 100 में इतना हिस्सा, 100 में इतना हिस्सा, परसेंटेज का मतलब है 100 में इतना हिस्सा या प्रत्येक 100 में अगर मेरे पास किसी परिवर्तनशील x का y हिस्सा है तो 100 में से कितना हिस्सा होगा, यही प्रतिशत कहलाता है बच्चों। जैसे x का y हिस्सा, x का y हिस्सा अर्थात हम इसे लिखेंगे y/x और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100 और ये इस तरह से हम उसको व्यक्त करते हैं। प्रतिशत का सिंबल होता है बच्चों, ये इस प्रकार से अनुपात के चिन्ह के बीच में एक लाइन होता है, यही प्रतिशत का चिन्ह होता है। प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा या 100 में 1 कह सकते हैं। उदाहरण के लिए माना कि गणित के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 50 है। पूर्णांक कितना है बच्चों? गणित के प्रश्न पत्र का पूर्णांक मान लीजिए कितना है, 50 है और उस प्रश्न पत्र में कोई छात्र 48 अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है कोई छात्र उस प्रश्न पत्र में? 48 अंक प्राप्त करता है। तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 में से 48 अर्थात 48/50 गुणित 100, इस तरह से हम उसको ज्ञात कर लेंगे और ये हमको निकल जाएगा 48 दूनी 96%, 96%। इस तरह से हम परसेंट मालूम कर सकते हैं। साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलने के लिए उस भिन्न को 100 से गुणा करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलना है तो उस भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। जैसे 7/8, इस 7/8 में हम 100 को गुणा कर देते हैं बच्चों, तो ये हमको मिल जाएगा 100 700 और 700 को 8 से भाग करेंगे लगभग 87.5%। तो इस तरह से अगर कोई भिन्न है, दशमलव भिन्न हो या साधारण भिन्न हो, उसको अगर हमको प्रतिशत बदलना है तो 100 को गुणा कर देते हैं। दूसरी बात, यदि प्रतिशत भिन्न को दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न बदलना है तो उसके लिए हम 100 से भाग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 40% दिया है, अब इस 40% को हमको भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न बदलना है या दशमलव भिन्न बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देते हैं। अब ये हो जाएगा तो 4/10 और इसको हम भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम उसको प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। बच्चों आपको स्क्रीन पर एक सारणी दिख रहा होगा, इस सारणी में भिन्न को प्रतिशत में बदला गया है। पहला दूसरा को हल करके बताया गया है बच्चों, बाकी के तीसरा से लेकर के छठवां तक, पांचवां तक के भिन्नों को प्रतिशत में आपको बदल करके सारणी को पूरा करना है। तो बच्चों आपको अब स्क्रीन पर पहले वाला आपने कर लिया, अब दूसरी सारणी दिखाई दे रही है जहाँ आपको प्रतिशत को भिन्न बदल कर सारणी को पूरा करना है। बच्चों यहाँ भी पहला और दूसरा सवाल कर दिया गया है, बाकी सवाल को आपको करके सारणी को पूरा करना है। चलिए बच्चों प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न है बच्चों, एक शाला में 26 जनवरी के दिन कुल 200 लड्डू लाए गए, उनमें से 90% लड्डू छात्रों में बांट दिए गए, बचे हुए लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक शाला में 26 जनवरी के दिन 200 लड्डू लाए गए, तो कुल लड्डू कितने हैं बच्चों? 200। चलते हैं हल की ओर। कुल लड्डू बराबर 200 अर्थात लड्डुओं की संख्या है 200। बांटे गए लड्डू, अब बांटे कितने गए भाई? बांटे गए लड्डुओं की संख्या, बांटे गए लड्डुओं की संख्या कितना को बांट दिया गया? 90% अर्थात 200 का 90%। कुल 200 लड्डू था, 200 गुणित 90% अर्थात 90/100, 0 कट गया बच्चों, 2 का गुणा 90 से कर देंगे, 90 दूनी हो जाएगा 180। 180 लड्डुओं को बांट दिया गया। अब प्रश्न में पूछा है कि बचे हुए लड्डुओं की संख्या बताइए, इसलिए बचे हुए लड्डुओं की संख्या, बचे हुए लड्डुओं की संख्या, बचे हुए लड्डुओं की संख्या हो जाएगी 200 में से 180 घटा दीजिए आप, तो हमको मिल जाएगा 20। कितना मिल जाएगा? 20। और ये है बचे हुए लड्डुओं की संख्या और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बच्चों, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, उसमें 60% महिलाएं, 25% पुरुष और शेष बच्चे हैं, प्रत्येक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे गांव की जनसंख्या की ओर। गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या बराबर है 10,000। कितना दिया हुआ है? 10,000। चूँकि 60% महिलाएं हैं, चूँकि 60% महिलाएं हैं,
60% महिलाएं हैं, अर्थात 10,000 का 60%। 10,000 गुणित 60/100, ये कट गया, 100 का गुणा 60 से हो जाएगा बच्चों, तो ये हमको मिल जाएगा 6,000। अब चूंकि 25% पुरुष है, अर्थात पुरुषों की जनसंख्या निकाल लेते हैं, पुरुषों की संख्या निकाल लेते हैं। पुरुष 25% है, कितना है पुरुष? 25%, अर्थात 10,000 का 25% हम मालूम कर लेते हैं बच्चों, कट गया, 100 का गुणा हम कर देंगे 25 से, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 2500। उसके बाद आता है, प्रश्न पूछा है पुरुष और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या हमको मालूम करना है, क्योंकि हमने महिलाएं निकाल लिया, पुरुष निकाल लिया। अब हम चलते हैं बच्चों की ओर। अतः बच्चों की संख्या, अतः बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या हो जाएगी 10,000, और जो महिलाएं और पुरुष थे उनकी संख्या को जोड़ देंगे बच्चों। 6,000 महिलाएं, 2500 पुरुष, इनको जोड़ करके 10,000 से घटा देंगे हम। 10,000 ऋण 8,500, और हमको घटाने से मिलेगा 1500। कितना मिला? 1500, और ये 1500 बच्चों की संख्या होगी, यही हमारा आंसर होगा। बच्चों अगला प्रश्न है, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। पहला 3/2, दूसरा 5/2, तीसरा 3/20, और चौथा है 1/5। प्रतिशत में बदलना है, जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि भिन्नों को या साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदलना हो तब हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो चलिए, पहला सवाल 3/2 दिया हुआ है, अब 100 का गुणा कर देते हैं। आपको मालूम है बच्चों, तो 100 का आप गुणा कर दीजिए, 2 50 हम 100 कट जाएगा, बच गया हमारा 3 × 50, और 50 या कितना होता है बच्चों? 150, 150%। ये 3/2 का प्रतिशत रूप हो गया। अब हम आते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया है 5/2, 5/2 गुणित 100। अब 100 को 2 से भाग करेंगे, 50 बार जाएगा, अर्थात 5 का गुणा हम कर देंगे 50 से, 5 पंचे 25, 250%। ये हमारा दूसरा हो गया। फिर हम चलते हैं तीसरा सवाल की ओर, और तीसरा है 3/20। 3/20 का हम गुणा कर देंगे बच्चों 100 से, तो अब हमको प्राप्त हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 5 तिया कितना हो जाएगा बच्चों? 15%। फिर आता है 1/5, 1/5, 1/5 है, इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, 5 20 हम 100 हो जाएगा, अर्थात 20%। तो इस तरह से भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है बच्चों, तो आपको 100 का गुणा करना होगा। 100 का गुणा करने से आप भिन्नों को प्रतिशत में आसानी से बदल सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रतिशतों में प्रत्येक को भिन्न व्यक्त कीजिए। इससे पहले हमने देखा कि भिन्न को प्रतिशत में बदला, अब हम देखेंगे प्रतिशत में अगर दिया हो तो भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसा कि आप लोग को बताया गया बच्चों, यदि प्रतिशत में दिया हो तो हम भिन्न में बदलते समय 100 से भाग कर देते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं बच्चों, 50%। 50%, अब 50% दिया है तो प्रतिशत को भिन्न बदलना है, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, 100 से भाग करना है आपको। 0 0 कट गया, 5/10, अर्थात 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये इस तरह से हो जाएगा। दूसरा सवाल 50%, उसके बाद दूसरा दिया था 2%। 2% है तो इसको भी हम वैसे करेंगे बच्चों, 2/100, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/50 हो जाएगा बच्चों। तीसरा सवाल दिया हुआ है, इसमें तीसरा है 10%। 10/100 कर देंगे हम, 0 0 कट गया, अर्थात 1/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतिशत को हम साधारण भिन्नों में कैसे बदलें और साधारण भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलें। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही हम आज का क्लास ही समाप्त करते हैं। वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे बच्चों कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले भाग में। बच्चों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलेंगे बच्चों अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।